सामने के रास्ते से आए थे, जहाँ पर एक रास्ता बनी हुई है, लेकिन इस बार जो है हम इस वाले रास्ते से जाएंगे जो कि जंगल के एकदम बीचों बीच में है। एकदम बीच से है रास्ता, थोड़ा सा एडवेंचर है। और मैंने यहाँ पे स्थानीय व्यक्ति से पूछा है तो बोले कि ठीक है आप चले जाइए, लेकिन बहुत हिसाब से जाना है आपको। तो ये जो रास्ता है जंगल का एकदम, यहाँ पे देखते हैं कि कुछ शायद पक्षी या कुछ जानवर मिल सके, ठीक है। लेकिन मैं ये बिल्कुल दुआ नहीं करता हूँ कि यहाँ पर टाइगर भाई साहब मिले, क्योंकि उनका मिलना जो है अकेले बिल्कुल ठीक नहीं होता है। तो इस रास्ते से इस बार मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं भी रास्ते के कुछ चीज़ें भी दिखाऊंगा कि देखिए हमारा जो जंगल है वो कितना घना और जैव विविधताओं से परिपूर्ण है। से होते हुए मैं इधर अब गुज़र रहा हूँ। हालांकि अभी घर जाना है, फ़ोन आ गया है, आज भाई दूज है, बहनें आई हुई हैं, तो उनको भी ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाना है। लेकिन यहाँ से गुज़रते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब जाने का मन ही नहीं करता है कि यहाँ बस बैठे रहिए, यहाँ पर कैमरा ट्राइपॉड सब लगा लीजिए अपना और इन्जॉय करिए। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी ही अद्भुत हैं यहाँ पर। लेकिन बावजूद इसके अब हमें जाना पड़ेगा घर पे, और अगर हम जाएंगे नहीं तो दोबारा आने का मन भी नहीं बनेगा, अगर सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी या जी भर के देख लेंगे तो। और जंगल तो ऐसी चीज़ है जिसको जी भर के देखा ही नहीं जा सकता। जितना आप घुसेंगे अंदर उतना ही एडवेंचर दिखेगा, उतना ही नई चीज़ें दिखेंगी। देखिए ये बाम्बी है जो पुरानी बाम्बी, धीरे धीरे ये देखिए यहाँ से ये सब पुरानी बाम्बी है, ये पुरानी ख़त्म हो रही है। और ये देखिए यहाँ से देखिए पैच लग गया है, ये पुरानी है, ये सारी नई है और नई बाम्बी जो है ये बन रही है। पानी पीने का टाइम हो गया है जानवरों का, करीब 11:15 बज रहा है। और ये नहर है, यहाँ किनारे किनारे ढेर सारे पक्षी आते हैं और साथ में जानवर भी हैं बहुत सारे। तो फ़िलहाल तो मैं अब यहाँ से जो है निकल रहा हूँ कि अब यहाँ पे रुकना, अकेले रुकना ठीक नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे 2-1 लोग होते साथ में और बंद गाड़ी हमारे पास होती, चूँकि मैं आज बाइक से हूँ तो इसलिए यहाँ से चलना ही ज़्यादा उचित है। और अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊँगा तो बंद गाड़ी से आऊँगा और एक स्थानीय व्यक्ति को अवश्य लेकर आऊँगा, जिससे यहाँ की जो खूबसूरती है, ये यहाँ का जो एडवेंचर है, यहाँ का जो जीवन है, पक्षियों का जीवन है, जानवरों का जीवन है या और तमाम सारी जीवन है, उसको थोड़ा सा और नज़दीक जाके देखा जा सके। हालांकि ये उचित नहीं है, उनके विश्राम में व्यवधान डालना, उनके जीवन में व्यवधान उत्पन्न करना उचित नहीं है। लेकिन हम मानवों की ये जिज्ञासा है इन सारी चीज़ों को देखने और दिखाने की, तो अगली बार इसको जो है ज़रूर देखेंगे। पेड़ है यहाँ पर और इसकी आकृति कैसी हो गई, एकदम जैसा लगता है किसी साधु संत के जो बाल होते हैं पूरा एकदम जटाजूट वाले, उस प्रकार की इसकी आकृति है। जंगल जितना ही खूबसूरत है, जितना ही प्रकृति के की सुंदरता यहाँ पे दिखती है, उतना ही इसको बर्बाद करने में कुछ लोग पीछे नहीं हैं। देखिए ये जो पेड़ है ये प्राकृतिक रूप से नहीं गिरा है, इसको काटा गया है, कुल्हाड़ियों से काटा गया है, ये देखिए। और ऐसा नहीं है कि इसको किसी गांव गिराव वाले ने काटा होगा। ये देखिए सीधे ये पेड़ है, पूरी तरीके से आरे से काटे गए हैं। ये देखिए कुल्हाड़ी से ये काटा गया है पूरा पेड़, है ना, पूरा पेड़ उठा के काट दिया गया है। और ये सब ये देखिए आरे से काटा गया है ये। और ये जंगल के जो लोग हैं, जो जंगल के रक्षक अपने आप को कहते हैं, ये उनके द्वारा ही उनकी मिली भगत से ही काटा गया है। और देखिए इधर भी हैं बहुत सारे। तो इस तरीके से जंगल का दोहन जो है बहुत पूरी तरीके से चल रहा है हमारे यहाँ। इसके जंगल के अंदर मैं कई सारी जगह गया, देखिए काटा गया है पूरा। कैसे कैसे ये पेड़ देखिए गिराया गया है ना, इस तरीके से ये तो बुरी तरीके से जंगल का दोहन हो रहा है। इस जंगल के अंदर ही कई सारी आरा मशीन्स लगी हैं, बहुत सारे लोगों के घर पे
जंगल विभाग के लोगों ने ही ये सारी चीज़ें करवा रखी हैं। तो ये देखना बहुत दुखद है, बहुत दुखद है कि आस पड़ोस गांव के व्यक्ति एक लकड़ी नहीं तोड़ सकते हैं जिनको अधिकार होता है, लेकिन जो जंगल के रक्षक हैं वही इसके जो हैं भक्षक बने हुए हैं। तो ये वास्तव में बहुत दुखद है। यहाँ से हम जितना अंदर जाएंगे उतना समझ लीजिए खतरा जो है बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रकार के जानवर मिल सकते हैं कहीं से भी। खास करके जो हमारा ये जंगल है ये टाइगर रिजर्व है और टाइगर के लिए जाना जाता है। अभी कल ही हमारे गांव के पड़ोस में एक शावक देखा गया है। छोटा टाइगर, मतलब बच्चा था जो अपने परिवार से बिछड़कर कहीं पर घूम रहा था। लेकिन खैर ये अच्छी चीज़ है हमारे क्षेत्र की कि लोग उसको नुकसान कम पहुंचाते हैं। हाँ, जब हम किसी के घर में घुसेंगे तो वो नुकसान पहुंचाएगा। तो यही है, कभी कभी यहाँ पर घटनाएं हो जाती हैं। तो ये जंगल जो है हमारे जो प्रिय टाइगर हैं उनका घर है। और यहाँ पर आपको भले ही टाइगर ना दिख रहा हो, लेकिन ये बिल्कुल मत भूलिएगा कि टाइगर आपको नहीं देख रहा है। उसकी आँखें दूर तक देखती हैं और जंगल में केवल वही जीवित रह सकता है, वही सर्वाइव कर सकता है जो दूर तक देखता हो। अगर आप दूर तक नहीं देख रहे हैं, आपकी आंखें दूरबीन जैसी नहीं हैं, आपके कान एकदम खड़े नहीं, आपकी नाक जो है वो गंध नहीं ले सकती है, तो आप जंगल के लिए नहीं बने हैं, आप जंगल में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो चूँकि ये हमारा जंगल है, हम लोग बचपन से यहाँ पर आए हैं, खूब खेले बढ़े हुए हैं। ये देखिए नदी है, और नदी नहीं नहर है, ये शारदा नदी से निकलकर इसकी एक ब्रांच आई हुई है। तो इसके किनारे जो हैं बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं। अभी दोपहर में यहाँ पे टाइगर बहुत आसानी से देखा जा सकता है। इसके लिए कहीं दुधवा और कहीं भी जाने की, देखिए ये कितनी खूबसूरत सी तितली है, एकदम वाइट कलर की, ये देखिए, जाने की आवश्यकता है। तो यहाँ क्योंकि आज मैं अकेले आया हूँ तो बहुत ज़्यादा देर यहाँ पर मेरा अकेले रुकना बिल्कुल उचित नहीं है, क्योंकि भाई साहब हमारे कहीं से भी स्वागत करने के लिए आ सकते हैं। और मैं इतना तेज़ और फास्ट चलाने वाला राइडर भी नहीं हूँ कि जो मैं अपनी बाइक से उड़ जाऊँगा। तो खैर, आज की हमारी इस यात्रा में जो तितलियाँ मिली हैं वो मैं खूब अच्छे से दिखाऊँगा और उनके पिक्चर्स दिखाऊँगा। कुछ पक्षी भी मिले हैं 2-4, और पक्षियों के लिए हमें इस रास्ते पे थोड़ा अंदर जाना पड़ेगा। तो हमको वहाँ पर भालू मिल सकते हैं, हमको चीतल मिल सकते हैं, हिरन मिल सकते हैं, हाथी मिल सकते हैं। और हाथियों का झुंड तो इस समय इसी क्षेत्र में घूम रहा है, तो बहुत आसानी से मिल सकता है। लेकिन इसके लिए बंद गाड़ी होना बहुत आवश्यक है, और साथ में इस क्षेत्र के चप्पे चप्पे का एक जानकार व्यक्ति, एक लोकल गाइड होना बहुत आवश्यक है। बिना उसके जो है यहाँ घूमना किसी भी रूप में खतरे से खाली एकदम नहीं है। ये देखिए बाम्बियाँ हैं, जितनी दूर तक देख सकते हैं खूब ढेर सारी बाम्बियाँ हैं यहाँ इस जंगल में। ये इस जंगल की प्राचीनता, और जो है यहाँ पर लोग बहुत कम आते हैं। हालांकि स्थानीय लोगों के लिए रास्ता है छोटा सा, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये बाम्बियाँ जो हैं खूब देखने को मिलती हैं। ये जगह हमारे गांव से करीब 5-7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक बड़ी नहर है जंगल के एकदम बीचों बीच में। ये जो नहर है ये शारदा से कट के आती है। जो शारदा डैम है आपका पलिया का या उसके आगे का, वहाँ से ये नहर आती है। इसके चारों तरफ जंगल है। और यहाँ की इस समय की जो सबसे बढ़िया खूबसूरती है कि यहाँ पर इस समय बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, और इतने प्रकार की बटरफ्लाइज मैंने पहली बार मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। ये पूरा जंगल है, और ये देखिए पेड़ जो हैं फूले खड़े हुए हैं, तरह तरह के फूल हैं। ऐसा लग रहा है कि किसी एक वैली में है, और एक विशेष प्रकार की गंध यहाँ पर इन पेड़ों की या इनके जो फूल आ रहे हैं उनसे महसूस की जा सकती है। उसी का कारण है कि यहाँ पर इतनी प्रकार की तितलियाँ हैं कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने बहुत सारी तितलियाँ आज कैप्चर की हैं, 5-7 प्रकार की तितलियाँ देखिए यहाँ पर सीधे सीधे उड़ती हुई देखी जा सकती हैं इस वीडियो में। ये देखिए छोटी छोटी हैं, बड़ी हैं। ये देखिए कितनी सुंदर सी बटरफ्लाई है ये। ये है देखिए, ये देखिए। और भी हम आगे जो हमने अलग से वीडियोज़ बनाए हैं उनमें दिखाएंगे। देखिए कितनी सुंदर प्यारी सी तितली है, ये देखिए, ये देखिए। तो ऐसी बहुत सारी तितलियां हैं। ये देखिए एकदम हल्की सी दूसरे कलर की तितली है।
अरे शायद ही, मैं सच बता रहा हूँ, इतनी तरीके की बटरफ्लाइज मैंने अभी तक नहीं देखी हैं। तो अगर यहाँ पर आपको बटरफ्लाई देखनी है तो आप आ सकते हैं। देखिए चारों तरफ बटरफ्लाइज हैं और कुछ नहीं, सिर्फ चारों तरफ बटरफ्लाइज। तो ये बहुत ही सुंदर और खूबसूरत दृश्य आज मैं कैप्चर कर रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर है। ये रास्ता जो है अंदर जंगल में गई है, हालांकि यहाँ बहुत दूर तक जाना सेफ़ नहीं है अकेले। अगर कोई हो तो जा सकते हैं, लेकिन फिर भी चूँकि अपने घर के पड़ोस का जंगल है, जाना हुआ है, तो इतना बड़ा ख़तरा नहीं देख रहे हैं। लेकिन चूँकि ये टाइगर रिजर्व है और बाघ हमारे यहाँ कहीं से भी कभी आ सकता है। भले ही मैं इस समय बाघ को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि बाघ हमें नहीं देख रहा होगा। बाघ कहीं से भी हमें देख रहा है इस समय, मैं उसकी कैमरे की रेंज में हूँ। तो इसके बावजूद ये ख़तरा लेते हुए मैं ये तितलियाँ देखने का मोह जो है, मैं क्या कहते हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ, उस मोह से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। इतनी बटरफ्लाइज जो हैं वो मैं क्या ही कहूँ। देखिए कैसे कैसे उड़ रही हैं, एकदम पास में आ जा रही हैं हमारे यहाँ पे हैं। ये देखिए अंदर जंगल तक थोड़ा सा मैं घुसने की कोशिश किया है। देखिए ये अंदर है, मैं बाहर नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ये बटरफ्लाइज तो मैं ज़रूर दिखा सकता हूँ। ये तितली देखिए, इसको ऐसा लग रहा है जैसे हमसे भी मोहब्बत हो गई है, जैसे मुझे इन सब से है। ये देखिए, ये मतलब क्या ही कहें, कितनी सारी क्या बटरफ्लाइज हैं यहाँ पे। ये देखिए ये बहुत पुरानी बाम्बी है, जैसा हमने अभी पुराने वीडियो में दिखाया, एक नई बाम्बी बन रही थी, और ये जो बाम्बी है बहुत पुरानी बाम्बी है। इस बाम्बी में कथाएं जो हैं, जो स्थानीय लोग बुजुर्ग कहते हैं कि यहाँ पर सांप रहते हैं, इनमें खजाना होगा, वो तो सिर्फ कथाएं हैं। लेकिन हाँ, जो चींटियाँ हैं वो इस बाम्बी को सैकड़ों साल लगा के बुनती हैं। धीरे धीरे समय के साथ कभी कभी ये बाम्बी ख़त्म भी हो जाती हैं, लेकिन फिर ये उनका संघर्ष जो है, तो चींटी को हम एक छोटे रूप में देखते हैं, लेकिन देखिए चींटियों का जो यूनिटी है, जो उनका संघर्ष है, जो उनका कार्य करने की क्षमता है, वो इतनी बड़ी एक एक कण मिट्टी का खोद के बना के ये पूरी जो है बाम्बी बना देती हैं। हमारा ये जो जंगल है पूरी तरीके से जैव विविधताओं से भरा हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर बहुत प्रकार की बटरफ्लाई जो है वो मिलती हैं। इसके साथ साथ देखिए अभी एक ये बहुत बड़ा सा एक जाला है, और जाले में ऊपर ये कितना बड़ा सा स्पाइडर है। ये देखिए कितना बड़ा सा स्पाइडर है। ऐसे स्पाइडर अमूमन कम ही देखने को मिलते हैं। ये देखिए ये कितना बड़ा सा स्पाइडर है ये, और कितना ही खूबसूरत है अपने आप में, कितना खूबसूरत है। इसके जो जाले हैं ये देखिए, देखने में कितने ही महीन क्यों ना लग रहे हों, लेकिन ये इतने मजबूत हैं कि पूछिए मत। देखिए ये मैं ऐसे खींच रहा हूँ इसमें काफ़ी ताकत लगा के, फिर भी ये टूट नहीं रहा है। मतलब काफ़ी मजबूत है ये धागा इसका। ये देखिए बिल्कुल टूटने का नाम नहीं ले रहा, इतना बड़ा पत्ता इसमें देखिए फंसा हुआ है। ये मैंने बहुत ताकत लगाई है, यहाँ तक मैं खींच के लाया हूँ। हाँ देखिए ऐसे ये पत्ते इसमें हुए हैं, और इसी में इसका जो भोजन है, इसने बहुत मेहनत से ये किया है, इसी में इसका जो भोजन है वो आकर फंसता है। तो ये इसका संघर्ष है, हम इसको किसी भी रूप में देखें, लेकिन ये इसका संघर्ष है। देखिए एक बहुत बड़ा सा स्पाइडर है मिला है अभी, और किस तरीके से इसने अपना जाल जो है बुन रखा है पूरा।